देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जिस बीमारी ने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका को घुटने पर ला दिया, जिस बीमारी को जन्म देकर चीन दुनिया भर के देशों का नंबर 1 दुश्मन बन गया, जो बीमारी दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बीच रहस्य बनी हुई है, उसी बीमारी की गंभीरता को लेकर 2 बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आज इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है कि आखिर कोरोना फैलने का सबसे बड़ा कारण क्या है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए, ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है, जहां कोरोना मरीजों के इतने शव आने लगे कि शमशान में चिताओं का मेला लग गया। पंजाबी बाग शमशान घाट में एक साथ दर्जनों शवों का दाह संस्कार किया जाने लगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर हवाओं में फैलने लगा कोरोना तो दुनिया भर में किस कदर मचेगा रोना धोना। और दूसरी चिंता की बात यह है कि कोरोना वायरस स्वस्थ लोगों में भी मधुमेह का खतरा बढ़ा रहा है। आइए सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं कि कोरोना काल में अलार्म बजाती ये रिपोर्ट क्या कहती है। कोरोना संक्रमण को लेकर अभी तक हम ये जानते हैं कि इसका जो संक्रमण है वो किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, मसलन अगर वो खांसता है, अगर वो छींकता है और उससे जो ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं, अगर हम उन ड्रॉपलेट्स को छू लेते हैं और फिर हम उन्हीं हाथों से अपनी नाक, आंख, कान या फिर मुंह को छूते हैं तो इससे संक्रमण होता है। लेकिन अब नई स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि हवा के जरिए यह संक्रमण और भी ज्यादा तेजी के साथ फैल सकता है। इस स्टडी में कोविड वायरस के जन्म स्थान वुहान, इटली के कोरोना एपिसेंटर मिलान और अमेरिका के कोविड कैपिटल न्यूयॉर्क में इस वायरस के प्रकोप का आकलन किया गया। 1995 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले मारियो जे मेलिना और दूसरे वैज्ञानिकों ने महामारी के इन 3 केंद्रों पर कोरोना संक्रमण की प्रवृत्ति और नियंत्रण का अध्ययन किया और कोविड-19 के फैलने के तरीकों का आकलन भी किया। शोधकर्ताओं ने इस बात पर चिंता जताई कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO लंबे समय से सिर्फ संपर्क में आने से होने वाले कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने पर जोर देता रहा है, लेकिन हवा से फैलने वाले वायरस के तथ्य को ये लगातार नजरअंदाज करता आया है। पत्रिका PNAS में प्रकाशित अध्ययन के आधार पर रिसर्चर्स ने कहा कि हवा से होने वाला प्रसार अत्यधिक संक्रामक है और ये इस बीमारी के फैलने का प्रमुख जरिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सामान्य तौर पर नाक से सांस लेने से वायरस वाले एरोसोल सांस लेने के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। बताया जाता है कि किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से पैदा होने वाले और इंसान के बाल की मोटाई जितने आकार के एरोसोल्स में कई वायरस होने की आशंका होती है। अगर लेस देन 5 माइक्रोन का जो पार्टिकल है जो हवा में है उसके अंदर अगर वायरस आ गया लेस देन 5 माइक्रोन, तो वो हवा के अंदर ये पार्टिकल जिसको ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कहते हैं वो काफी देर तक रहते हैं, 2-3 घंटे तक। यानी कि पेशेंट चला गया, उधर होके चला गया और वहां पे ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है, कोई आम आदमी है गुजरा और उसने मास्क नहीं पहना हुआ है तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। इसको कहते हैं एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। शोधकर्ताओं की तरफ से कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया गया है। खुलासा इस बात को लेकर किया गया है कि पूरी दुनिया इस वायरस के रोकथाम में इसलिए नाकाम साबित हुई है क्योंकि हवा के जरिए इसके वायरस के संक्रमण को इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। और शोधकर्ताओं की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहना जाए तो काफी हद तक इसके संक्रमण को रोका जा सकता है। कोरोना वायरस की एक और स्टडी में एक और फिक्र सामने आई है, वो ये कि कोरोना वायरस स्वस्थ लोगों में भी मधुमेह का खतरा बढ़ा रहा है। इसके अलावा जिन्हें पहले से ये बीमारी है उनकी स्थिति को और गंभीर कर रहा है, जिससे मौत भी संभव है। किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर फ्रांसिस्को रूबिनो के मुताबिक मधुमेह सबसे पुरानी बीमारियों में से एक है और अब 2 महामारियों के बीच का कनेक्शन काफी घातक होने वाला है। रूबिनो ने चेतावनी दी है कि अभी कुछ बताया नहीं जा सकता है कि स्वस्थ लोगों में कोरोना वायरस के कारण होने वाला मधुमेह टाइप 1, टाइप 2 की तरह होगा या ये डायबिटीज का कोई नया रूप होगा। कोरोना की शुरुआत के साथ ही सभी लोग जानते हैं कि डायबिटीज के मरीजों के लिए कोरोना संक्रमण काफी खतरनाक है।
बताया जाता है कि जिन मरीजों की मौत कोविड-19 से हुई है उनमें करीब 20 से 30% डायबिटिक थे। लेकिन अब जो नई स्टडी सामने आई है कि कोरोना वायरस संक्रमित लोगों को जाते जाते डायबिटीज दे सकता है, ये मेडिकल साइंस और दुनिया भर के लोगों की चिंता बढ़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.